Okay, now we have to discuss about motion of charge in combined electric field and magnetic field. अभी तक दरअसल आप जो पढ़ रहे थे मोशन ऑफ चार्ज, इन ऑल सिचुएशंस ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाज देयर। और जो सबसे पहला चैप्टर था 12वीं क्लास का, वहाँ पे भी आपने मोशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, बट दैट टाइम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों होंगे, और फिर वहाँ पे चार्ज का मोशन होगा। और ये कहानी मुश्किल होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगी, डायरेक्टली पूछी भी जाती है, एक तो इसलिए, और दूसरा ईएम वेव में इसका यूज़ होता है इसलिए। देयर आर टू रीजंस। तो यहाँ पर हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर करनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करनी है। बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर केस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस बनाते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और ये जेड एक्सेस हो गया। तो सपोज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया वाई एक्सेस में, और मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया जेड एक्सेस में। ठीक है, ई एंड बी। एंड सपोज हमने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया। सोचिए व्हाट विल हैपन विद दिस चार्ज। रख दिया है हमने चार्ज, कोई वेलोसिटी नहीं दी है, v ज़ीरो है। v अगर ज़ीरो हो गया तो फिर ये मीनिंगलेस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड विल बी मीनिंगलेस, इट विल बी इफेक्टिव ओनली इफ चार्ज इज मूविंग। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही पिक्चर में आएगा, और उसकी वजह से इसमें क्या कहते हैं फोर्स आएगा, और उसकी वजह से फिर इसमें वेलोसिटी आएगा। फिर बाद में क्या कहते हैं कि जब वेलोसिटी आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्टिव हो जाएगा। ये सिचुएशन मोस्ट पॉपुलर सिचुएशन नहीं है। मोस्ट पॉपुलर सिचुएशन क्या है कि ये जो चार्ज है इसको आपको कुछ वेलोसिटी देनी है। पूछा जाता है ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, और किधर होनी चाहिए, डायरेक्शन, जिससे कि कीवर्ड क्या है कि डिफ्लेक्शन ना हो, अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड इसका मोशन हो जाए। ये सुनने में भी थोड़ा सा कैची लग रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस चार्ज का, तो दोनों ही बेकार हो गए। दोनों ही बेकार नहीं हुए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं। अगेन पॉइंट शुड बी नोटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये कैंसिल नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अगर फोर्स लगे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अगर फोर्स लगे वो कैंसिल कर जाए, फील्ड नहीं, फील्ड की वजह से जो फोर्स होंगे वो अगर कैंसिल कर जाएं तो नेट फोर्स इस चार्ज पे जीरो हो जाएगा। तब इसका जो मोशन होगा अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड या अनडेविएटेड मोशन के लिए वेलोसिटी कितनी और किधर रखनी चाहिए, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो रीजनिंग थोड़ी बहुत जो आप लगा सकते हैं पहले लगाइए। सबसे आसान तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स को समझना। अनलेस ना कोई बताए चार्ज को आप पॉजिटिव ही मानेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो उधर ही लगता है जिधर फील्ड होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन जो अगर प्रश्न में ये शर्त गिवन है
कि यहाँ पे जो चार्ज है इसको आप जो इम्पल्स देंगे इतना देंगे और इधर देंगे कि ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, तो फिर निश्चित है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर फोर्स लगाएगी वो इतने के ही बराबर बट अपोजिट लगाएगी। तो ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया क्यू ई के ही बराबर का। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाया गया होगा, इसलिए हमने इसको एफ बी लिख दिया। बी स्टैंड्स फॉर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है किधर? वो इधर थोड़े ना है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, ये आपने मैग्नेटिक फोर्स लिख दिया। अब सोचिए, क्या कोई एक रूल है जिसमें ये तीन लोग रिलेट होते हो, तीन लोगों की डायरेक्शन रिलेट हो जाती हो, एक तो एफ और एक वी और एक बी। एफ बराबर क्यू वी क्रॉस पी, ऐसा था। ठीक, इसका मतलब यहाँ से अगर हम अप्रोच करें, इसके लिए कुछ लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगाते हैं, जो आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो इधर को आएगी। जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या कोई भी आप रूल लगा रहे हो करेंगे उससे, तो वेलोसिटी विल बी इन दिस वे। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन इमेजिन इन अपोजिट सेंस। सपोज वेलोसिटी इज इन दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस वे, ठीक है, एंड यू कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स। फॉर दिस पर्पज यू अप्लाई क्यू वी क्रॉस बी। तो इस v को आप क्या करोगे? रोटेट करोगे। ये v को जब रोटेट करोगे ऐसे ऐसे, ये देखिए रोटेट हो रहा है, ये b को क्रॉस करेगा। ठीक, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी और क्लियरिटी दे दूँ मैं। एक प्लेन इमेजिन करो, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्लेन में दोनों ही लाई कर रहे हैं, v और b। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो v और b के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही। मतलब v और b को जो बनाने वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, या तो नीचे को होगा या ऊपर को होगा। इनमें से कौन सा होगा, इसके लिए आप एक ट्रायल ले सकते हैं कि एक स्क्रू ड्राइवर ले आइए, यहाँ पे उसको रखिए और इसको रोटेट करिए। ऐसे रोटेट करिए कि v रोटेट होके b की तरफ जाए। जब v b की तरफ रोटेट होके जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगा, ये नीचे को आएगा। जो आपको रूल आता हो वो अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी बहुत ही इजी है, रटने लायक है ये। क्या कि ये जो कीवर्ड है अनडिफ्लेक्टेड या अनडेविएटेड, इसमें एक बात अच्छी सी ये है कि E और V और B ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल E और V परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं कि V और B ओनली ये ही परपेंडिकुलर है। E और B ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। एक कीवर्ड दे सकते हैं आप कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक, ना इसके बाद में डायरेक्शन तो हमने निकाल लिया, हमारा पर्पस था डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। यहाँ पर चार्ज को कितना दिया जाए जिससे कि उसका मोशन अनडिफ्लेक्टेड हो जाए, तो डायरेक्शन हमने निकाल लिया। इधर को वेलोसिटी दीजिए आप, बट इधर को आप वेलोसिटी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी वेलोसिटी दोगे तो हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा। ये फोर्सेस हमारे बैलेंस होने चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स विल बी हाउ मच? इट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा हियर इज 90। ये V और B के बीच का एंगल होता है मैग्नेटिक फोर्स में, जो कि यहाँ 90 है, तो साइन 91 हो गया। तो क्यू ई ये और ये बराबर हो गया। तो क्यू ई को क्यू वी बी के बराबर कराएंगे तो E बराबर वी बी आ जाएगा। ये है फॉर्मूला
इस फॉर्मूले से जो आप v निकालोगे वही v आपको देना पड़ेगा इस चार्ज को, और किधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इतनी वेलोसिटी आप दे देते हो, देन व्हाट विल हैपन, दिस चार्ज विल गो अनडेविएटेड, रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी होगा, मैग्नेटिक फोर्स वो भी होगा, लेकिन दोनों कैंसिल कर जाएंगे, फोर्स कैंसिल कर जाएंगे। मैंने ये कहा है, फील्ड कैंसिल नहीं करेगी, फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है ही नहीं। हालांकि कैंसिल करने का सेम डायरेक्शन में हो तो भी सवाल नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ों को जोड़ या घटा तो आप तभी सकते हो ना जब उनकी यूनिट बराबर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेगी अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगी, कभी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड से उसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है, जोड़ने घटाने का यूनिट ही अलग है, डायमेंशन ही अलग है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब इस कहानी में एक आगे एक्सटेंशन है, 2 पार्ट में स्टोरी जा रही है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वेलोसिटी भी है वो उसके परपेंडिकुलर है, और उसकी वैल्यू क्या है, E/b के बराबर है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा ऐसे जा रहा है, कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने ऑफ कर दी, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ओनली, और वेलोसिटी है, और परपेंडिकुलर तो वो पहले ही से थी। तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करे और परपेंडिकुलर हो तो याद करिए इसमें जो मोशन था वो सर्कुलर था। थीटा ये मैंने आपको बता रखा है, 0 या 180 होता है तो स्ट्रेट लाइन, थीटा 90 तो सर्कुलर, थीटा एनीथिंग एल्स विल बी हेलिकल। हियर B and V are perpendicular and electric field gone, so only in presence of magnetic field charge motion will be uniform circular motion. So we can say इसका पाथ ऐसे होगा। फिर यहाँ पर only magnetic field है तो इसका पाथ सर्कल हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर जब इसका पाथ सर्कुलर होता है तो फार्मूला रेडियस निकालने के लिए आपने लास्ट टू लास्ट सेशन में किया था, R=mv/q। तो फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर इनिशियली पार्टिकल गोइंग अनडिफ्लेक्टेड नॉट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फील्ड, it is happening in presence of field, but all are mutually perpendicular. Due to that this is happening, and suddenly electric field switched off, then particle motion converted into circular from a straight line, and radius will be by this expression. And for the complete story we have these two formulas and many more we can make using these two formulas. For example, we can put the value of V over here, तो क्या आएगा, let us see, m V की जगह मैं रख रहा हूँ E/b, तो me/qb² हो गया। और भी कुछ कर सकते हैं क्या आप ज़रा चेक कर लें फॉर्मूले, और अगर बनाने हो तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, V है और B है, और यही दोनों क्वांटिटीज़ इधर भी हैं। दो ही काम कर सकते हैं हम लोग कि V की वैल्यू निकाल लें और यहाँ रख दें तो एक नया फार्मूला बनेगा, या फिर हम B की वैल्यू यहाँ से निकाल लें वो यहाँ रख दें तो एक और नया फार्मूला बनेगा। तो B फ्रॉम हियर विल बी आई थिंक E/v, है ना। इसको यहाँ पे आप रखें तो mv/q, B की जगह E/v, इट विल बी mv²/qe। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्यों अभी आप समझ जाएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन, आप रीड करें क्वेश्चन, तब तक आप समझें कि क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या मैंने जो स्टोरी बताई है
वही है यहाँ पे, जो अगर है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला वही लगेगा जो मैंने कॉपी किया था, ये रहा। एग्ज़ाम में आपको इसको याद करके नहीं जाना है, आपको तो बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तो समझ में आएगा कि एक ये वाला और एक ये वाला, दो फार्मूला है जो मिक्स होना है। कहाँ से समझ में आएगा, ये अनडिफ्लेक्टेड वाले वर्ड से ये याद आएगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज का मोशन है, सर्कुलर इन्होंने बात बता भी दिया है, तो यहाँ से ये याद आएगा। फिर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, बी निकालना होता, तो प्रश्न में आर एम वी और क्यू दिया है। ये देखो आर और ये एम, चार्ज तो प्रोटॉन का याद ही होता है, आर एम क्यू और वी ये दिया है, रख देंगे तो यहाँ से बी निकल आएगा, लेकिन हमें बी निकालना नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी आप देख रहे हो ये नहीं निकालना है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे ई बाई वी रखेंगे। यहाँ पे जब रखोगे तो ये आ जाएगा, फार्मूला रेडी हो गया आपके प्रश्न के लिए। वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। m is 1.6 into 10 की पावर minus 27 given here. Now v है स्पीड which is 2 into 10 की पावर 5, squaring both side, squaring 4 into 10 की पावर 10, q 1.6 into 10 की पावर minus 19, we have to remember that. इसके बाद में multiplied by e, it is electric field that we need to find, and r पाथ की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 into 10 की पावर -2 इन मीटर। नाउ व्हेन वी सॉल्व, कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट, मोस्टली सब कैंसिल ही हो जा रहा है, तो ये आएगा 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। फाइनली इफ वी कंपेयर दिस विद दैट, we find the value of x, that will be 2, this will be answer। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, आप देख सकते हैं एक भी PYQ नहीं बचा है। अब रही बात आपके सवाल जवाब की, तो छोटे मोटे सवाल आप कमेंट कर सकते हैं, थोड़े बड़े सवाल हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा नंबर निकाल लीजिए, वहाँ से आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत गंभीर कोई समस्या होगी तो उसके लिए कोई दूसरा रिजोल्यूशन निकाला जाएगा, लाइक लाइव सेशन अगर रिक्वायर्ड होगा एट लास्ट कभी तो कर लिया जाएगा, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत